नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जहां एक ओर आज देश भर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली के लिए ये होली काफी ज्यादा बेरंग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल आज पुलिस रिमांड में है, ईडी की रिमांड में है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने बीते 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उनके घर पर छापेमारी और पूछताछ के बाद, जिसके बाद जनता उनके समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाता है और 28 मार्च तक के लिए अदालत उन्हें ईडी को रिमांड पर रखने का फैसला सुना देती है। जिसके बाद जहां एक ओर दिल्ली की जनता गुस्साती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यहां पर देखने के लिए मिला कि अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो यहां पर काफी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आई। उन्होंने अपने पति का वो जो पत्र है उसे सुनाया कि रिमांड में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अपने दिल्ली की जनता के लिए एक संदेश भेजा है। सबसे पहले आपको सुनीता केजरीवाल की वो कह सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर सुनवाते हैं कि किस तरह से पति अरविंद केजरीवाल के उस पत्र को पढ़ते हुए वे भावुक हो जाते हैं। सुनिए जरा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद।
तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से पति को याद करते हुए भावुक होती हुई सुनीता केजरीवाल नजर आ रही है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दे कि अरविंद केजरीवाल तो पुलिस रिमांड में है ही, लेकिन अब खतरे के जो बादल हैं वो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि अब ईडी उनसे भी दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ करती हुई नजर आ सकती है। दरअसल यहां पर कहा जा रहा है कि 338 करोड़ का घोटाला ये आबकारी नीति के चलते आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने किया है और इसमें उनका साथ देते हुए नजर आए दिल्ली सरकार के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ते हुए नजर आए, जिसके चलते आज वे भी रिमांड में हैं। और अब खतरा मंडराता हुआ सुनीता केजरीवाल पर भी नजर आ रहा है। क्या वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा सुनीता केजरीवाल के पास भी हो सकता है? ये कहीं ना कहीं संकेत ईडी देती हुई नजर आ रही है। ईडी ने अपने बयानों में कई बार कहा कि अभी और कई गिरफ्तारियां यहां पर होनी है। ऐसे में हम आपको सुनीता केजरीवाल से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताएंगे यहां पर, जैसे कि उनकी निजी जिंदगी और उनकी संपत्ति भी, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी जो टोटल नेटवर्थ है उसका भी ब्यौरा यहां पर ईडी मांग सकती है, ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार उनके पास कितनी संपत्ति है। इसके अलावा कोई उनके पास ब्लैक मनी तो नहीं है। तो यहां पर आपको बताते हैं कि आखिरकार कितनी संपत्ति की मालकिन है सुनीता केजरीवाल। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने नामांकन के वक्त अपना हलफनामा दायर किया था और संपत्ति की जानकारी दी थी। हलफनामे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पास कैश देखा जाए तो 5 साल के बाद भी उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ था 2020 तक, लेकिन उनकी अचल संपत्ति काफी बड़ी थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की है। दरअसल सुनीता केजरीवाल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि 2020 21 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के साथ अरविंद केजरीवाल ने हलफनामे में अपनी संपत्ति की भी जानकारी दी थी। केजरीवाल की कुल संपत्ति 3.4 करोड़ की थी। बताई जा रही थी कि ये संपत्ति 2015 से 1.3 करोड़ ज्यादा हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपनी संपत्ति की कीमत 2.1 करोड़ बताई थी, जबकि उनकी ये संपत्ति बढ़कर 3.4 करोड़ हो गई। यानी 5 साल में मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी कुल आय में 1 करोड़ 30 लाख का इजाफा हुआ है। वहीं अगर दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की पत्नी की बात की जाए, सुनीता केजरीवाल की, तो बता दें कि उनकी आय की भी जानकारी हलफनामे में तब अरविंद केजरीवाल ने दी थी। 2015 में सुनीता केजरीवाल की कुल आय 15 लाख बताई गई थी, जो 2020 में बढ़कर 57 लाख हो गई थी। यानी कि 5 साल में सुनीता केजरीवाल की आय 42 लाख बढ़ गई थी। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिरकार सुनीता केजरीवाल की आय अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कैसे हो सकती है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, 2020 में जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी दी थी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उनके पास उस दौरान देखने के लिए मिल रहा था कि लगभग यहाँ पर 9,95,741 रुपए की चल संपत्ति थी। वहीं उनकी पत्नी के पास 57,07,791 रुपए की चल संपत्ति थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक तब अरविंद केजरीवाल के पास 1 करोड़ 77 लाख रुपए की अचल संपत्ति थी, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। केजरीवाल के नाम पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 24,000 स्क्वायर फीट की एक जमीन थी। हरियाणा में भी उनके पास 6,750 स्क्वायर फीट की जमीन थी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर गुड़गांव में 2200 स्क्वायर फीट का एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है।
जबकि अरविंद केजरीवाल के पास खुद के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। उनकी पत्नी के पास मारुति और बलिनो है, जिसकी कीमत लगभग 6,20,000 रुपए की बताई जा रही थी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी के पास 320 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी है, जबकि 1 किलो की चांदी भी है। तो देखा आपने, ये थी वो तमाम बातें जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से जुड़ी हुई हमने आपको बताई। जानकारी दे दें कि अभी 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल नहीं किया था और इससे पहले ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी भी ईडी की रडार पर आती हुई नजर आ सकती हैं, जिसकी संभावनाएं काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।